जा रहा है। ये तस्वीरें लोकसभा के बाहर की हैं जहां लगातार प्रदर्शन हो रहा है। तो वहीं हमने अब से थोड़ी देर पहले आपको विधानसभा बिहार की तस्वीरें दिखाई जहां पर एसआईआर को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। लेकिन इस बीच देखिए किस तरीके से विपक्ष जो है वो लामबंद तरीके से उतरा हुआ है और कमर कस चुकी है कि अगर एसआईआर के ऊपर चर्चा नहीं हुई तो इसी तरीके से हर रोज संसद को स्थगित करवा दिया जाएगा, हंगामा किया जाएगा। और हर बार यानी कि आज चौथा दिन है, लेकिन देखिए किस तरीके से संसद के बाहर ये हंगामा चल रहा है, विपक्ष का लगातार प्रदर्शन चल रहा है और संसद लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर दिल्ली से बिहार तक माहौल गरमाया हुआ है। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर वोटों की चोरी करने का आरोप लगाया। तो इसी को लेकर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत से न्यूज इंडिया के संवाददाता कनिका कटियार ने खास बातचीत की है, वो भी सुनवाते हैं आपको। वरिष्ठ नेता और लोकसभा में सांसद मेरे साथ मौजूद हैं सुखदेव भगत सर, क्योंकि लगातार आप लोग बिहार एसआईआर मामले पे प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग तमाम ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग चुनाव से पहले डर चुके हैं, इसीलिए इस तरह के मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा आरोप ये भी है कि सदन की कार्रवाई आप लोग चलने नहीं दे रहे, 3 दिन का वक्त हो चुका है। देखिए, चुनाव आयोग संयम है कोतवाल तो डर कहेगा वाले मोड में पूरा कार्य कर रही है और आज भी चुनाव आयोग भाजपा के द्वारा निर्देशित भी है, संपोषित भी है, संरक्षित भी है। आप एक चीज मैं बताऊं, चुनाव आयोग ने जो इस प्रकार के आंकड़े किए हैं, 1 साल में 20 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है उनके आंकड़े के अनुसार। दूसरी बात ये बताए, चुनाव आयोग बताए, जिस आधार की बात मैं कर रहा हूँ, जिसके लिए चुनाव आयोग ने लगातार हजारों करोड़ रुपए खर्च किए कि भाई इसका वोटर आईडी से इनका लिंक करने की बातें हैं और आज वो करी आधार को कोई मतलब महत्व ही नहीं है। और आज भी भारत सरकार के 44 लाख करोड़ रुपया उसके माध्यम आधार कार्ड के माध्यम से शुल्क की या तो वो पैसे जा रही है, सेवा दी जा रही है। तो क्या चुनाव आयोग ने आधार को क्या बना रखा है कि हम इंसान है, वो प्रूव करने के लिए है। ये स्थिति हालात हो गई है। हम लोगों ने लगातार प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी बातों को इनके संज्ञान में लाए हैं, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता पे अड़ी हुई है, उन पे न चुनाव चर्चा करानी चाहती है। लेकिन क्या ऐसा आपने देखा कि चोरी होने की संभावना हमने लगातार आगाह किया है, लेकिन सरकार चाह रही है कि चोरी हो जाए। तो जिनकी मंशा ही ऐसी है तो हम इसलिए हम लगातार धरना प्रदर्शन में और देश के सर्वोच्च पंचायत में हम अपनी बातों को रख रहे हैं। एक और सवाल है, तेजस्वी यादव ने कल इस बात का जिक्र किया कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगी तो बिहार में इंडिया गठबंधन जो है वो चुनाव बहिष्कार कर सकता है। क्या कांग्रेस पार्टी इस बयान से सहमत है कि बार बार एसआईआर का आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव की कांग्रेस से कोई बातचीत हुई और बहिष्कार हो सकता है चुनाव? देखिए, मैं समझता हूँ इसके लिए इंडिया गठबंधन की जो हमारे वरिष्ठ लीडरगण हैं, जो उनके मेंबर्स हैं, वो डिसाइड करेंगे और उनका जो निर्णय होगा वो हम पालन करेंगे। ये हम जरूर कहना चाहेंगे, जो भी प्रजातांत्रिक तरीके से, जो लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बातों को लगातार रख रहे हैं और हम सारे ऑप्शंस को देख रहे हैं जिनके माध्यम से ये सरकार अगर सारी चीज़ें चुरा ली जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ये कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे जाने का। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके जो इंडिया गठबंधन के सारे सीनियर लीडर हैं वो इस बारे में डिसाइड करेंगे। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि वो बहिष्कार करेंगे। मैं आपसे आपकी राय जानना चाहती हूँ कि जब चुनाव एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, चुनाव आयोग पे सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि सही कदम है? हमारे अध्यक्ष जी हैं, खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी जी और जो हमारे इंडिया गठबंधन में जो मेंबर हैं, उसमें गठबंधन का जो मेंबर है, वो सारे लोग मिलकर डिसाइड करेंगे क्योंकि सामूहिक निर्णय होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं कनिका, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो कांग्रेस से सांसद को सुन रहे थे आप, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो सरकार है वो लगातार अपनी मनमानी कर रही है और इसी को लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। अब देखने की बात होगी कि आगे इस पर क्या कुछ होगा। खबरों में बढ़ेंगे आगे। 2006 मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको